Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about how to get 95 plus percentile in CAT exam in last 20 days preparation. Okay, so ये जो preparation plan है मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है, बट इसके अंदर कुछ instructions है, वो instructions ध्यान से सुनना, ठीक है? So let's start. सबसे पहले अगर हम देखें कि की चेंजेस क्या हैं इस बारी के कैट एग्जाम के अंदर, तो स्लॉट्स की अगर टाइमिंग देखेंगे आप तो वो 3 स्लॉट्स में हो गया है. तो डेफिनेटली देयर इज एडवांटेज टू अदर 2 स्लॉट्स, बिकॉज जैसे ही अभी हमें कंफर्म नहीं कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम कम हुआ है, 2 घंटे का एग्जाम है, तो वो तो पहले वाले स्लॉट को ही पता लगेगा. तो बाकी दोनों को टाइम बस मतलब उनको स्ट्रैटेजी बनाने में थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि हाँ यार इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने घंटे में आ रहे हैं, ऐसी डिफिकल्टी आ रही है, तो मेरे को ऐसे करना है, ऐसे प्लान रखना है, ठीक है. तो डेट इज थिंग कि पहले वाले मॉर्निंग सेशन वाले को थोड़ा सा काइंड ऑफ एक वो वाला एडवांटेज नहीं है. बाकी शायद मे बी मॉर्निंग वाला थोड़ा इजी हो जाए. आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर? किसी का अगर मॉर्निंग है तो वो क्या सोचता है इसको लेकर कि मेरे को मॉर्निंग क्यों मिला एंड ऑल दैट स्टफ. क्या इफ़ यू डू यू फील अनलकी और यू फील लकी कि आपको मॉर्निंग मिला? तो कुछ व्यूज़ होंगे तो ज़रूर नीचे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है. एंड अगर हम देखें एक्सपेक्टेड जो टोटल कट ऑफ जो क्वेश्चन जाने वाले हैं उनकी अगर हम देखें तो 3 सेक्शन है, आपको पता ही है, ठीक है. 20 to 24 क्वेश्चंस इन VARC, 20 to 22 क्वेश्चंस इन DILR एंड क्वांटिटी एबिलिटी के अंदर 22 to 24 क्वेश्चंस टोटल हो जाएंगे. 64 to 70 के बीच में रहेगा. टोटल मैक्सिमम मार्क्स ये मेरा है कि शायद 200 का एग्जाम बना दें या 192 या 210 के बीच में बनाते, ठीक है. एक्सपेक्टेड नॉन MCQ टीटा बेस्ड क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 16 to 22 इन टोटल, मैंने सेक्शन के साथ भी लिख दिया है. एंड टोटल MCQ क्वेश्चंस समवेयर ऑन 46 to 52, ठीक है. ये मोर ओवर पैटर्न रह सकता है अगर रिड्यूस क्वेश्चन आए. अगर 100 ही आए तो वो अलग बात है, ठीक है, तब तो वो सेम ही रहेगा जैसे रहता है पहले की तरह, ठीक है. अब आते हैं कैट की स्ट्रेटजी आपकी लास्ट 20 डेज में क्या होनी चाहिए. सबसे पहले तो आपको डेली के 10 आवर्स देने, 10 आवर्स डेली देना है, ठीक है. एंड गिव मॉक्स 2 मॉक्स एवरी वीक, हर एक हफ्ते में 2 मॉक्स देने ही देने हैं. एंड प्लीज़ एनालाइज इट. एनालाइज का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज अगर आपने 30 क्वेश्चन करे हैं पेपर के अंदर, ठीक है, तो अगर आपके 25 क्वेश्चन ठीक हुए हैं तो जो 5 क्वेश्चन ठीक नहीं हुए हैं उन पर फोकस करना कि वो क्यों गलत हुए हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आए और अटेम्प्ट करो आप. अगर आपने अटेम्प्ट किया तो मतलब आपको उस क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ तो आता था, कुछ ना कुछ पता था, स्टिल वो क्वेश्चन आपका गलत हुआ, तो उतनी क्यूरियोसिटी तो रखो कम से कम उस क्वेश्चन को पढ़ने की कि यार वो गलत क्यों हुआ. कितनी बार ऐसा होता है स्टूडेंट बस पेपर सबमिट करता है और देखता है कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आए, ठीक है, उठ के चला जाता है. अरे यार कम से कम बाकी क्वेश्चन नहीं करने कि वो क्या थे जो मेरे से नहीं हुए, बट एटलीस्ट जो करे हैं अगर उसमें से कोई गलत हुआ वो तो देख लो कि क्यों गलत हुआ, ताकि आपको गलती से तभी तो सीखोगे. तो प्लीज़ एनालाइज एंड वर्क ऑन योर वीक एरियाज. देन प्लस डेली का आपको 3 RC, 5 पैराजम्बल्स एंड 4 LRDI पजल्स तो करनी ही करनी है. इसमें से एक तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके कर सकते हो, learnforexam.com की, तो ऐप डाल लेना, आपको एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे, एप्पल प्ले स्टोर पे, दोनों पे मिल जाएंगी, ठीक है. वहाँ पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप स्टोर पे जाइए, डाउनलोड करिए, या फिर वेबसाइट पे डेली आप लॉगिन करके कर सकते हो. 3 RC, 5 पैराजम्बल, 4 LRDI पजल्स, ये करनी है. एंड इन लास्ट डेज डोंट वेस्ट टाइम ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स इन वर्बल. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ग्रामर नहीं आ रहा होता है, या फिर पैराजम्बल्स या फिर कुछ भी टॉपिक होता है जो वर्बल के अंदर वो करना शुरू करते हैं. लास्ट के इतने कम दिनों में यार नहीं उखड़ेगा कुछ. अब आप मुझसे बोलोगे कि एक महीने मतलब 10 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर रैनर मार्टिन पूरी खत्म कर दो, पॉसिबल नहीं है, कुछ सीख ही नहीं पाऊंगा, हौच पौच हो जाएगा, ठीक है. तो इसलिए फोकस करिए क्वांट और LRDI को इंप्रूव करने में इन लास्ट 20 डेज. एंड गिव टाइम टू इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन पे ज़्यादा फोकस करिए, मैं आपको एंड में बताऊंगा भी कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है. एंड डोंट अटेम्प्ट इफ यू डोंट नो. अगर आपको नहीं आता कोई क्वेश्चन, अटेम्प्ट मत करो. ये कोई NMAT का एग्जाम नहीं है, इसमें कट ऑफ मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग है, -1 हो जाता है. तो इसलिए डोंट अटेम्प्ट इफ यू डोंट नो द आंसर, ठीक है. लेट्स सपोज अगर आपको इतना पता है कि 30 क्वेश्चन करके शायद ना यार 99% आ जाएगी, और आपने अभी तक करना है 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट, आप जबरदस्ती के 5 क्वेश्चन तुक्के मार के करोगे, क्या पता वो 5 गलत हो जाए. आपके स्कोर क्या आ रहा था? 25 × 3 करके 75, ठीक है, और आपने 5 क्वेश्चन गलत कर दी, तो -5 करके क्या रह जाएगा? 70. तो स्कोर जो 75 हो सकता था वो 70 हो गया. तो पक्की बात है, कभी भी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करके पर्सनटाइल नहीं बढ़ती, नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट करके आपकी पर्सनटाइल ऊपर जाती है, ठीक है. बाकी फिल कॉलेज फॉर्म्स ओनली इफ यू आर स्कोरिंग गुड इन मॉक्स.
अभी तक मैंने कॉलेज फॉर्म्स बहुत सारे आ चुके हैं, मैंने वीडियो नहीं बनाई, बट अभी मैं कल या परसों में वो भी वीडियो डाल दूंगा। बिकॉज मैंने इसलिए पहले नहीं बनाई थी बिकॉज बहुत जल्दी बच्चे भरने की कोशिश करते हैं फॉर्म, पहले भर दो एसपी जैन का, पहले भर दो ये सारे, और आपके मॉक में स्कोर तब तो आ नहीं रहे होते, तब तो आपको लगता है कि मैं पढ़ लूंगा, और आप फालतू में इतने 4-5 हज़ार रुपये पहले ही वेस्ट कर दो, क्योंकि प्रेस्टिजियस कॉलेजेस के फॉर्म आ चुके होते हैं पहले ही, और वो कैट से पहले ही बंद हो जाते हैं। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि कैट के 1-2 हफ्ते पहले भरिए, जब आपके मॉक के अंदर स्कोर भी आ रहा हो, आपको पता हो कि हाँ मेरा 90+ परसेंटाइल आ रहा है, अब मुझे भरना चाहिए एसपी जैन, मेरा लाइक IMT गाजियाबाद, ये आपके जितने भी अदर FMS जैसे टाइप कॉलेजेस हो गए, MDA गुड़गांव हो गए, ये तभी आप भरिए जब आपके मॉक में स्कोर आ रहा है। अगर 90% से कम आ रहा है तो टॉप 20 स्कूल का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं बनती, सेंस ही नहीं बनती है, पैसे वेस्ट है, ठीक है। उसकी जगह आप टायर 2 या टायर 3 के भरिए, ठीक है। अब आते हैं 20 डेज में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। 20 डेज के अंदर आपको पता है LRDA पजल मैंने आपको बोल दी, तो वो वहाँ से हो जाएंगी। बाकी आपका वर्बल का सेक्शन में आपको बोल दिया, PJ और RC आप वहाँ से डेली कर लीजिए, ये वाला टास्क तो मैंने बोल दिया। अब आपको फोकस क्या करना है, सारा क्वांट पे रखना है। क्वांट में क्या है कि अगर आप बेसिक से भी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक मुझे पता है कि काफ़ी बच्चे काफ़ी हद तक प्रिपरेशन कर चुके हैं, बट स्टिल आई वांट कि आप पूरा दिन ये वाला चैप्टर उठाइए, एक ही बारी उठाइए, और इसकी पूरी सर्वेश वर्मा उठाइए, क्वांटम कैट। अगर आपके पास वो बुक भी नहीं है तो आप PDF पे कर सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब के लेक्चर जहाँ से देख लो, ठीक है, यूट्यूब के लेक्चर से पढ़ो, फिर उसके बाद क्वांटम कैट की PDF उठा लो, टोटली फ्री, बस नेट चाहिए और कुछ नहीं, टोटली फ्री कि आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। ऐसे फिर नेक्स्ट डे पे आप परसेंटेज PRN एंड SI करो स्टार्टिंग ये 2 दिन में। और ये 2 चैप्टर्स मैंने सारे इकट्ठे क्यों रखे हैं, बिकॉज ये मेजरली जिन्होंने भी अपनी कैट की जर्नी स्टार्ट करी है वो ये चैप्टर्स जरूर करते ही करते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद ही बंदे की हिम्मत थोड़ी सी हारती है। तो ये वाले स्टार्टिंग में आप जल्दी से कर भी लोगे और 2 दिन में ये इतना कवर हो भी जाएगा। उसके बाद सिर्फ धीरे धीरे करके एवरेजेस, फिर एलिगेशन मिक्सचर्स, फिर टाइम स्पेसिस को 2 दिन दे दिया, फिर छुट्टी भी दे दी मैंने, ऑफ है, ठीक है। टाइम एंड वर्क, फिर नंबर सिस्टम, फिर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर अलजेब्रा को मैंने ज़्यादा टाइम दिया। क्यों? अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये तो है आपको अपने हिसाब से देखना, दिन के 10 घंटे में ये सारा कुछ हो सकता है, बड़ा ईजिली हो सकता है, ऐसे कोई बड़ी हाई तो वाली बात नहीं है, जस्ट दैट डेडिकेशन चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप देखो QA सेक्शन के अंदर, तो ज्योमेट्री, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, इन तीनों का यहाँ पे देख रहे हो ब्रेकअप कितना ज़्यादा है। और ज्योमेट्री के अंदर अगर मैं बात करूँ तो आपको फोकस करना है सर्कल्स वाले क्वेश्चन पे। सर्कल्स वाले क्वेश्चन क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा वही आते हैं, ठीक है। पेपर के अंदर उनके क्वेश्चन पक्का आएगा, इस टॉपिक से पक्का क्वेश्चन आ जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, और रोम्बस की फिगर होगी, पैरेललोग्राम हो गया, ऐसे वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो क्यों ना हम इनको पढ़ें, क्यों हम छोड़ के जा रहे हैं ऐसे चैप्टर्स को? इनके फॉर्मूलेस याद करके रखो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज, और कुछ भी नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, सारा फॉर्मूले से भरी हुई है। तो प्लीज़ मेक श्योर ये चैप्टर्स पढ़ो। अर्थमेटिक के अंदर टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, इनसे पक्का क्वेश्चन आना ही आना है। तो क्यों ना हम इन चैप्टर्स को पढ़ें, अच्छे से पूरे डेडिकेशन के साथ करें। अलजेब्रा के अंदर इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं, वो करके जाओ, PNC करके जाओ, प्रोबेबिलिटी करके जाओ, लॉग्स करके जाओ, ये वाले क्वेश्चंस आने ही आने। तो प्लीज़ ये चैप्टर्स अच्छे से पढ़ के जाओ। और नंबर सिस्टम के अंदर अगर हो सके तो रिमाइंडर थ्योरम सारी कर लेना, उसका भी क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। बट नंबर सिस्टम की थोड़ी वेटेज कम रहती है और मॉडर्न मैथ्स की भी कम रहती है, तो इसलिए मैं वो नहीं कहता इतना। बट ये तीनों चैप्टर्स तो आपको अच्छे से टॉपिक करने ही करने, ठीक है। ऑलराइट, बाकी अगर आप देखो कि कैट VARC की भी मैंने आपके सामने डिस्ट्रीब्यूशन रखी है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा RC आती है, तो मेजर आपका फोकस होना चाहिए RC के ऊपर। बाकी सबकी ब्रेकअप आपके सामने है। ये परसेंटेज मैंने इसलिए लिखा है सब कुछ क्योंकि हमें नहीं पता अब इस बार क्वेश्चन कितने आएंगे, तो जितने भी आएंगे आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी वो मोर ओवर यही रहने वाली है, 24%, 29%, 23% के आसपास सब कुछ, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। अगर कुछ भी और चाहिए हो तो कैट रिलेटेड तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। एंड बाकी हमारे मॉक्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है। क्रैश कोर्स, हमारे बूस्टर कोर्स शुरू हो रहा है आज से ही 8 नवंबर से। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हो बूस्टर कोर्स के बारे में। एनमेट स्नैप अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि अगर आप कैट के लिए तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि टाइम बहुत हो चुका, निकल चुका, मेरा कैट में स्कोर नहीं आ रहा, तो इट्स अ राइट टाइम टू शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम कैट टू एनमेट स्नैप और CMAT और MSCT और दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स, ओके, जो स्पीड बेस्ड और तो ईजी होते हैं। एंड IFT की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। IFT का क्रैश कोर्स भी हम स्टार्ट करें क्योंकि 24 जनवरी को इसका एग्जाम है। 10 नवंबर से फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है बाय अत्रेया सर, एलुमनाई ऑफ IFT दिल्ली। एंड कोर्सेज आप जाके वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो, learnforexam.com, या फिर ऐप के अंदर भी आपको दिख जाएंगे। एंड टेस्ट सीरीज अगर आपको कैट की भी चाहिए हो तो कैट के लिए भी आप ले सकते हैं। एंड इस पर भी काफ़ी ह्यूज डिस्काउंट अभी आने वाला है, ठीक है। कल से सेल शुरू होने वाली है थाई टेस्ट सीरीज पर, तो आप अगर चाहते हो
तो कल तक का वेट कर लेना एंड यू कैन एनरोल इन एनी टेस्ट सीरीज. कल आपको वो डिस्काउंट वीडियो दिख जाएगी. ओके, एंड यू कैन गो फॉर द स्पेशल कोर्सेज एज वेल. अगर आपको एनएमआर की ई बुक चाहिए, एनएमआर की कोर्स चाहिए, या फिर कैट एलआरडीआई की ई बुक चाहिए, या कैट वर्बल की ई बुक चाहिए, तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं. और फ्री टेस्ट जिनकी बात कर रहा था, ऐसे हर रोज डेली रात को आ जाते हैं. जीके के ऊपर, आरसी के ऊपर, एलआरडीआई के ऊपर, वो कैप के ऊपर सारे टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं. कोई ऐड भी नहीं आती है ऐप के अंदर, तो आप डेफिनेटली उसको एंजॉय कर सकते हैं. एंड यू कैन चेक द रिजल्ट्स ऑफ 2019, 2018 and 2017 on your screen, and the reviews over live classes with like from our students. And don't forget to connect with us on YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, and Snapchat. All the social media in the description. And don't forget to hit the like button, like this video, share this video with all your friends, and comment down below if you have any suggestion or query. Thank you very much. Have a lovely, awesome day ahead. What I'm about to do, show your love.